नमस्कार साथियों, बीते कुछ दिन पहले जिला यमुनानगर के चांदपुर बाईपास के पास एक ठेके पर दिन दहाड़े जो है तोड़फोड़ की जाती है और उसके बाद उसी दिन रात के समय लूटपाट यानी कि डकैती की वारदात को अंजाम दिया जाता है। और आज उसी केस में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जिला यमुनानगर के गांधीनगर थाना के एसएचओ सुभाष और उनकी टीम के हाथ एक ऐसी बड़ी कामयाबी लगी है जिसमें पहली बार ऐसा देखने को मिला कि मुख्य आरोपी की पहली ही बार में जो है गिरफ्तारी हो गई है। जी हाँ दोस्तों, हर बार देखा जाता है कि मुख्य आरोपी पुलिस को हमेशा जो है चकमा देते नजर आते हैं और सबसे ज़्यादा आखिरी में जो है उनकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन इस केस में मैं बताना चाहूँगी, मुख्य आरोपी की दो साथियों के साथ, जी हाँ उसी के दो साथियों के साथ पहली बार में ही गिरफ्तारी हो चुकी है। तमाम तस्वीरें मैं इस समय की आपको गांधीनगर थाना से दिखा रही हूँ। जी हाँ, 10 से 12 युवकों के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया था। किस तरह से दिन दहाड़े तोड़फोड़ की गई थी। जी हाँ, यहाँ तक कि आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जो पुलिस खंगाल सकती थी, यहाँ तक कि उन आरोपियों ने होशियारी के साथ डीवीआर जो एलसीडी थी, उसका जो डीवीआर जिसके अंदर जो है सारा एक सबूत था, उस सबूत को भी जो है पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। तो बताना चाहेंगे कि 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से मुख्य आरोपी जिसकी मैं बात कर रही हूँ उसका नाम हेमंत गिरी सामने आ रहा है। जी हाँ, हेमंत गिरी चांदपुर विजय कॉलोनी का रहने वाला है, जिसकी उम्र 22 साल की है। जी हाँ, उसके दो साथियों का नाम विक्रम और जशन है, जिसमें से जो विक्रम है उसकी उम्र भी 22 साल की है, लेकिन जो जशन है मैं बताना चाहूंगी जशन की उम्र 19 साल की है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जिला यमुनानगर में आज क्राइम किस कदर चरम सीमा पर पहुंच चुका है और जिस देश का युवा ही अंधकार में डूबा हो या इसी तरह से अपराध को बढ़ावा दे रहा हो, उस देश का आने वाला भविष्य क्या होगा, तस्वीरें आप लोग देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। हेमंत, विक्रम और जशन 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी भी बाकी के आरोपी फरार हैं। लेकिन आप लोगों ने अक्सर कहावत सुनी होगी कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो आप देख सकते हैं जैसे 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, ऐसे आने वाले समय में एसएचओ सुभाष अपनी टीम के साथ बाकी के आरोपियों को, चाहे वो पाताल में भी छिपे हों, उन्हें भी ढूंढ कर निकालेंगे। और आने वाले समय में देखना होगा कितनी जल्दी ये गुत्थी सुलझती है और कितनी जल्दी जो है एसएचओ बाकी के आरोपियों को गिरफ्तार करते हैं। फिलहाल इन प्रश्नों का जो है उत्तर नहीं मिल पाया, उत्तर तभी मिलेगा जब गांधीनगर एसएचओ के साथ हम बातचीत करेंगे किस बात के चलते तोड़फोड़ और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। तमाम मामलों की जानकारी के लिए एक बार एसएचओ से बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे। जी सर, क्या मामला सामने आया? ये 22 तारीख की जो रात थी, 22 तारीख की रात को इनका झगड़ा हुआ था पहले शादी में। उसके बाद ये करीब 10:30 बजे 8-10 लड़के जो ठेका है चांदपुर का ठेका, उस पर आए। वहाँ इनका झगड़ा हुआ। इन्होंने वहाँ पर 28,000 रुपये छीने हैं सेलमैन से। उसके बाद ये वहाँ से वापस चले गए और उसके बाद ये रात को करीब 1 या 1:30 बजे दोबारा फिर 2 गाड़ियों में ये लड़के 10-12 लड़के अन्य जो गए और उन्होंने ठेके के अंदर जो साइड वाला शटर तोड़ के ठेके के अंदर रखी काफ़ी दारू शराब की जो बोतलें हैं उनको तहस नहस किया। और वहाँ पर लगी एलसीडी और इन्वर्टर वगैरह और जो अलमारी है जिसमें कि मुकेश जो मुदई है वो जो बताता है कि मेरे वहाँ उसमें 2,70,000 रुपये एक रखे थे और 3,21,000 रुपये एक रखे थे, जिन्होंने इन्होंने अलमारी को तोड़ा है कसी के साथ और राडों के साथ। और उसके बावजूद ये उन्होंने कहा है कि ये पैसे वहाँ से निकाल के ले गए और करीब 57-58 पेटियाँ शराब की, जिसमें देसी शराब भी हैं और क्या नाम अंग्रेज़ी की और स्कॉच विस्की वगैरह, वो भी ये गाड़ियों में ले गए हैं। और इन्होंने वहाँ पर ठेके के अंदर काफ़ी तोड़फोड़ की है, जिस रिगार्डिंग उन्होंने हमारे को कंप्लेंट दी है 23 तारीख को, जिस पर हमने एफआईआर दर्ज रजिस्टर्ड की है। और एफआईआर दर्ज रजिस्टर करते ही हमने माननीय पुलिस अधीक्षक साहब के दिशा निर्देशानुसार इसमें सीआईए की टीम, हमारी बरगली स्टाफ, सीआईए 2 और हमारी थाने की टीम ने काफ़ी जगह रेड किया टीम बना के। और जो हमने ये मुख्य आरोपी हेमंत गिरी है, एक विक्रम राणा उर्फ हांडा है और एक आरोपी है इसमें जशन, इनको तीनों को हमने गिरफ्तार किया है। और इनको हमने 25 तारीख को माननीय कोर्ट में पेश किया था। वहाँ से अभी ये 5 दिन के पुलिस रिमांड पे है। अभी भी इसमें हमने कुछ पैसे की भी बरामदगी की है जो इन्होंने शुरू में 28,000 रुपये छीने थे। और बाकी आरोपियों को भी इसमें शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा और जो 2 गाड़ियाँ इसमें यूज़ हुई है उनको भी बरामद किया जाएगा।
तो सर पहली बार ऐसा देखने को मिला कि जो मुख्य सस्पेक्ट है, जो मुख्य आरोपी है, उसकी एक ही बार में, पहली बार में ही गिरफ्तारी हो गई। जी, क्योंकि इसका नाम सबसे पहले उन्होंने लिखा था, क्योंकि झगड़ा भी इसकी वजह से हुआ है। ये जितने भी साथी हैं सारे इसके साथी है, और ये इसकी भी क्रिमिनल हिस्ट्री है। इसके पहले भी इसके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हैं। एक पहले भी इस पर कट्टा बरामद हुआ था, जिसमें ये पहले जेल में रह चुके हैं, जो हेमंत गिरी है। और विक्रम राणा, इसके खिलाफ भी कई मुकदमे दर्ज ऑलरेडी हैं। और जो मौके से हमारे को जो पिस्टल बरामद हुई है, वो भी हेमंत गिरी की ही है, क्योंकि ये जिस टाइम ये ठेके में तोड़फोड़ कर रहे थे शाम को 11:30 बजे के आसपास, जब इसने संजीत गिरी को मारा, तो ये इसकी पिस्टल वहीं पर गिर गई थी। और बाकी राड है, कशी है, एक और कई राड है बरामद हुई है वहाँ से। तो इसलिए इसका नाम, मुख्य तौर पे इसका नाम सबसे सामने आया। तो सुभाष जी, कितने दिन के लिए रिमांड पर लिया गया? इनको पुलिस, हमने माननीय कोर्ट में पेश करके 5 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया था, जिसका 29 तारीख को इनको माननीय कोर्ट में पेश किया जाएगा। और अगर ये इसमें हमें और कुछ बरामदगी बकाया है, करनी है, तो इनको फिर माननीय कोर्ट से रिमांड पे लेने की कोशिश की जाएगी। कोई आसपास और भी सीसीटीवी लगे हुए हैं जिन्हें नहीं, और सीसीटीवी फुटेज वहाँ काफ़ी दूर हैं, क्योंकि ये जो इसमें डीवीआर है, हमने डीवीआर को पुलिस कब्जा में लिया हुआ है। और उसमें हम जो फुटेज हैं, वो फुटेज हम पेन ड्राइव में डाल के उसको अच्छी तरह से गहनता से जांच करें, जिसमें कि 8-10 लड़के तो फुटेज के अंदर ठेके के अंदर बढ़ के तोड़-फोड़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बाकी सर अन्य लिखे हैं, बाकी 10-12 लिखवाए हैं? नहीं, इसमें 8-10 का तो नाम है, बाय नेम है, जिन पे हम लगातार रेड कर रहे हैं, और जो शीघ्र काबू करके तो पेश दर्शक जानना चाहते हैं, जिलावासी जानना चाहते हैं आपसे, कितनी जल्दी ये गुत्थी सुलझेगी और कामयाबी मिलेगी? नहीं, बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र इनको गिरफ्तार करेंगे। और मैं आपके माध्यम से भी पब्लिक से और आम जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि कम से कम अपने थोड़ी अवेयरनेस भी करें। और दूसरा, जो बच्चे समय से घर पे नहीं आते, या जो आवारा किस्म के बच्चों के साथ रहते हैं, तो कृपया अपने बच्चों पर ध्यान रखें कि वो कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, किस प्रकार से, किस संगत में वो बैठ रहे हैं। सुभाष जी, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है, वही लगातार अंधकार की चपेट में जाती जा रही है, या नशे की दलदल में फंसती जा रही है। देखिए, इसमें मैं सभी को तो इसमें मैं नहीं बोलना चाहता, इसमें सभी युवा पीढ़ी को, बट ये है कि जो कुछ जो हैं, जो कि बुरी संगत में पड़ के, जो कुछ बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो बुरी संगत में पड़ जाते हैं, और वो नशे के आदी हो जाते हैं, और नशे की पूर्ति करने के लिए वो फिर क्राइम को अंजाम देते हैं। अगर उन बच्चों की तरफ थोड़ा विशेष ध्यान दिया जाए, और माँ बाप थोड़ी सी अवेयरनेस रखें, अपने बच्चे का ध्यान रखें, तो अगर वो नशे में ही नहीं जाएगा, तो वो फिर अपराध की तरफ नहीं बढ़ेगा। जी। तो इस समय की तमाम तस्वीरें दर्शकों मैं आपको इस समय गांधीनगर थाने से दिखा रही हूं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीते कुछ दिन पहले चांदपुर बाईपास के पास ठेके पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। तोड़फोड़ जो है दिन दहाड़े की जाती है, लेकिन एसएचओ सुभाष से बातचीत के दौरान एक बात तो साफ साफ जाहिर हो रही है कि दिन के समय जब तोड़फोड़ के इरादे से आते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, तो उस समय जो है 28,000 रुपये कैश वहाँ से लूट कर मौके से 9-11 हो जाते हैं। लेकिन रात के समय भी वहाँ पर जब आते हैं, तो एक अलमारी को जो है अंदर रखी जो सेफ है, उसे तोड़ा जाता है, और अंदर से जो है 3 से 3.5 लाख रुपए कैश लेकर मौके से 9-11 हो जाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं एसएचओ गांधीनगर के हाथ जो है किस तरह से बड़ी कामयाबी लगी है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन बाकी के आरोपी अभी भी खुले आसमान के नीचे बेखौफ घूम रहे हैं। लेकिन कब तक घूमेंगे, आज नहीं तो कल जो है वो आरोपी भी जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। तमाम तस्वीरें इस समय की गांधीनगर थाने से आप लोगों को दिखाई। अपील करेंगे इस खबर को शेयर करें, ताकि आने वाले समय में समाज में जागरूकता लाई जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ गांधीनगर थाना से मनदीप कौर की रिपोर्ट।